साल 2 साल पहले की बात है, हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का मेला लगा हुआ था। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समय निर्धारित था। दुनिया के महात्मा लोग अपने अपने आचार्य के नाम पर, कुछ महात्मा अपने ही नाम पर शिविर लगाए हुए थे। उनके भक्त लोग भी शिविर में आए हुए थे। 1 महीना का शिविर था और उसी वक्त कोरोना की महामारी फैली हुई थी। भयंकर कोरोना का काल चल रहा था। कोई महात्मा 3 दिन में शिविर उखाड़ करके चले गए, टिक नहीं पाए। जांच करने पर उसके शिविर में कोरोना पॉजिटिव कितने लोग मिल गए, शिविर उखाड़ दिया गया। किसी महात्मा का शिविर 5 दिन चला, किसी का 7 दिन चला, किसी का 10 दिन चला। शिविर लाखों लाख करोड़ों के लगाए गए थे, सब उखाड़ उखाड़ करके चले गए। सबके शिविर में कोरोना पॉजिटिव निकल गया। और हमने भी हरिद्वार में शिविर लगाया था। बिहार झारखंड के अलावे भी बहुत सारे प्रांतों से भक्त लोग आए हुए थे। हे भगवान, बिहार और झारखंड के जो हमारे गुरु महाराज के भक्त हैं, इनके ऐसा दमदार भक्त कहीं होना मुश्किल है। ये जान छोड़ने वाले नहीं हैं, जो हो जाए। हमसे कह दिया बाबा हम आ गए हैं तो 1 महीना पूरा करके ही जाएंगे, जाने वाले हैं नहीं। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ हम हैं। और हमने भी कह दिया यदि आप लोग नहीं जाने वाले तो हम भी शिविर उखाड़ने वाले महात्मा नहीं हैं, शिविर नहीं उखाड़ेंगे। चलने दो कोरोना से टक्कर। और शिविर के गेट पर ही मैंने एक घास का मंडप बनवाया था। मंडप के अंदर में गुरु मंत्र की ध्वनि दिन रात ध्वनित होती रहती थी। दिन रात गुरु मंत्र का जाप चलता रहता था। संकल्प ले लिया था कि 30 अप्रैल तक यह जाप चलेगा, जाप बंद नहीं होगा। और हमारे सत्संगी ध्यान से उठते तो जाप में बैठ जाते, जाप से उठते तो ध्यान में बैठ जाते, भजन से उठते तो भोजन में लग जाते, भोजन से उठते तो भजन में लग जाते। और बड़े विचित्र हमारे सत्संगी। अब फिर अपने शिविर से बाहर निकलकर गंगा जी में भी स्नान करने के लिए चले जाते। इधर उधर घूमते भी हमारे पास डीएम का फोन आता, एसपी का फोन आता, महाराज आप भी शिविर उखाड़ो, हरिद्वार खाली हो चुका है और आप शिविर में आदमी को बढ़ाए चले जा रहे हो। आपके शिविर से तो आदमी कम हो ही नहीं रहा। मैंने कहा कम होगा भी नहीं, कच्चा गुरु का चेला एक भी नहीं है, आदमी कम नहीं होगा। महाराज कुछ हो गया तो भारी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। यदि हमारे शिविर में एक भी सत्संगी को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो व्यासानंद उसी दिन शिविर को उखाड़ लेगा। एक भी यदि कोरोना पॉजिटिव हो गया, एसपी डीएम ने हमारे शिविर के गेट पर ही
कोरोना जांच केंद्र बैठा दिया। जैसे कोई निकले इस शिविर से जांच करो, जैसे पॉजिटिव निकलेगा कि शिविर को उखाड़ दिया जाएगा। हमारे सत्संगी भीतर में भी खूब घूमे, बाहर में भी खूब घूमे, और जब जांच करे तो कोरोना निगेटिव, सबका कोरोना नेगेटिव। और बाकी और सब जगह के जो भक्त लोग थे गंगा स्नान करके आते थे, महात्मा सबसे मिलकर के आते थे। यदि उनका जांच होता था तो कोरोना पॉजिटिव। दूसरे महात्मा के भक्त को कोरोना पॉजिटिव और महर्षि मेही के भक्त को कोरोना नेगेटिव। हम लोग नहीं समझ पाए अब तक गुरु महाराज को बढ़िया से। बिहार के सत्संगियों पर कितना बड़ा उपकार गुरु महाराज का है। इसी बिहार की भूमि पर से सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। इसी बिहार की भूमि पर से जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जन्म हुआ। इसी बिहार की भूमि पर से बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन इन महापुरुषों ने प्रचार क्षेत्र बिहार को नहीं बनाया। बिहार को ऊसर भूमि समझ करके अदर स्टेट में प्रचार के लिए चले गए, जन्म लिए हम लोगों के बीच में, लेकिन हम लोगों से बाहर जाकर प्रचार करने लगे। लेकिन हमारे महर्षि में ही परमहंस ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस ऊसर भूमि को अपनी तपस्या के बल से, अपने ज्ञान के बल से उर्वरा बना दिए। जिनको अन्य महापुरुषों ने ऊसर समझ करके इसका त्याग कर दिया, और हमारे गुरुदेव ने इस भूमि को उर्वरा बना दिया। कितना बड़ा उपकार हमारे गुरु महाराज का है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे संत हमको मिले जो हमको छोड़कर कहीं गए नहीं। महर्षि महेश जोगी हमारे गुरुदेव को हेलीकॉप्टर दे रहे थे, महाराज आप अन्य देशों में जाकर संत मत का प्रचार करें। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, हमें तो बिहार में प्रचार करना है। ऐसे ऐसे गांवों में जाकर के प्रचार करना है जिस गांव में तांगा गाड़ी भी नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे गांवों में हमको जाना है जहां किसी तरह से आदमी पैदल जा सकते हैं। अभी का वातावरण नहीं है। 40-50 साल पहले का बिहार कैसा था हमारे गुरु महाराज जानते थे। हम लोग स्मरण करते हैं उस समय को। अभी देखिए कैसा वातावरण है। अभी तो कोई भी आ रहा है बिहार में, लेकिन 50-60 साल पहले हमारे गुरु महाराज पैदल घूम घूम करके प्रचार किए। 2 अक्षर का गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र 1 महीना तक भागना ही था, तो आगे काहे बैठे। गुरु महाराज का दिया हुआ 2 अक्षर का मंत्र 1 महीना तक गेट पर गूंजता रहा और कोरोना घुसा नहीं। कोरोना नहीं घुसा। 30वां दिन पूरे हरिद्वार के महात्माओं को मैंने अपने स्टेज पर बुलाया था। सारे महात्मा पूरे पंडाल में भक्तों को देखकर दंग रह गए। जैसे इनके गुरु वैसे इनके चेले हिम्मत नहीं हारे, कोरोना के भयंकर काल में डटे रहे। और उन महात्माओं में से एक आध ने कहा था, महाराज जिस दिन 2021 ईस्वी के पूर्ण कुंभ मेला
का इतिहास लिखा जाएगा, वह दिन महर्षि मेही के इन शिष्यों का इतिहास सोने के अक्षर में लिखा जाएगा। तो गुरु महाराज का दिया हुआ जो 2 अक्षर का मंत्र, आहा, बिहार में जन्म लेकर जिन्होंने सदगुरु महर्षि मेही के परम कल्याणकारी मंत्र को नहीं प्राप्त कर सके, उनका दुर्भाग्य है। यह मंत्र नहीं, आपका परित्राण कर देने वाला महातंत्र है। मंत्रेश लिपि भावनम, यह मंत्र नहीं है, आपका परम कल्याण कर देने वाला संसाधन है।